अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है चीख कर नहीं बोलना। यानी कि हमें चीख कर बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम आहिस्ता से भी बोलेंगे तो तब बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी बात अगले बंदे तक पहुंच सकती है। अगर हम चीख कर बोलेंगे तो एक तो हमारा गला भी ख़राब होगा और दूसरे पर्सन को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो ये कहेगा ये कैसा पर्सन है कि ये चीख चीख कर बात करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एटिकेट्स और मैनर्स का ध्यान रखते हुए चीख कर ना बात करें। इससे हमारा ही इम्प्रेशन जो है दूसरे बंदे पर अच्छा पड़ता है। साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम इसका जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स क्या हैं। When two or more elements combine chemically, combine with a fixed ratio, combine with a fixed chemical ratio is called a कंपाउंड। यानी कि हम कह रहे हैं कि कंपाउंड हमारे पास क्या है कि जब दो एलिमेंट्स जो हैं एक केमिकली तौर पर जब वो मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक कंपाउंड विद अ फिक्स रेशो ऑफ केमिकली फिक्स्ड रेशो उनकी होती है कि मुनासिब मिकदार उनकी होती है कि जब वो मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है, साथ में ऑक्सीजन गैस एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बनाया H2O वाटर विच इज़ कंपाउंड। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स अब जुड़ गए हैं, जैसा कि ये H2O, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो ठीक है ये हाइड्रोजन गैस थी, ये भी हाइड्रोजन गैस थी, इन्होंने मिलकर बनाया एक्वस सोल्यूशन विच इज़ वाटर, ठीक हो गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर चाह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें वाटर में से, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसको हम इजीली जो है वो नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक और बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो थी और ऑक्सीजन दोनों ही कलरलेस गैसें हैं, दोनों का ही जायका नहीं है। यानी कि ना तो हम इनको देख सकते हैं ना ही हम इनको चख सकते हैं, लेकिन इससे जो हमें कंपाउंड मिला है उसको हम देख भी सकते हैं और इसका टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि एलिमेंट्स जब मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हम कह सकते हैं खसूसियात जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, उसके बाद सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड है। हम कह सकते हैं प्लास्टिक्स, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास कंपाउंड, हम उनको कंपाउंड कह सकते हैं। उसके अलावा लकड़ी जो है हमारे पास होती है, हम उसको भी कंपाउंड कह सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड के जिसमें हमने क्या पढ़ा कि दो एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो हम कहते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस
mixes with each other called mixture। यहाँ पे हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि वो केमिकली नहीं मिलते, यानी कि केमिकली विद अ फिक्स्ड रेशो, जो हमने कंपाउंड में पढ़ी कि वो केमिकली जो है वो मिलते हैं फिक्स्ड रेशो के साथ, मुनासिब मिकदारों के साथ वो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो दो सब्सटेंस मिल तो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, लेकिन केमिकली वो कंबाइन नहीं हो रहे। जब वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे तो हम इजीली उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसा कि सलाद जो है हमारे पास वो एक मिक्सचर है, ठीक है। हमने अगर सलाद बना लिया है, उसमें से हम खीरे अलग कर सकते हैं, टमाटर अलग कर सकते हैं, प्याज अलग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हमें आती, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सलाद हो गया, आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम अगर हम देखें तो मिल्क, शुगर और उसके अलावा उन्होंने उसमें टेस्ट के लिए डाला होता है वो भी, ठीक है। उसको भी हम इजीली जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं, वो हमारे पास एक मिक्सचर भी है, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचर्स में हमने ये देख लिया कि दो सब्सटेंस मिलते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, बट नॉट केमिकली, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सलाद की, शरबत की। जैसे कि शरबत हम घर में बनाते हैं तो उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, सही है, पानी हो गया, ठीक है। ये सारा हमारे पास मिक्सचर है, ये केमिकली जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिल्क की बात करें तो उसमें भी जो है प्रोटीन होती है, फैट होता है, वाटर होता है, वो भी एक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम इनके कंपाउंड्स और मिक्सचर की हमने डेफिनेशंस तो पढ़ ली और साथ में ये भी डिस्कस कर लिया कि इनके एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो है H2O, वाटर। तो अगर हम पानी की बात करें तो पानी हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा होता है, मतलब इवन कि हर जगह पर प्लांट्स में हम प्लांट्स को उगाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो मीन्स कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी हमें हर जगह पर ज़रूरत है। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम अपनी ब्रीदिंग के प्रोसेस के में एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ यूरिया जो है उसको बनाने के लिए भी ये यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो यूरिया खाद हमारे पास है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास फिल होती है बॉटल्स में भी, ठीक है। जब हम जैसे भी किसी न किसी बॉटल को खोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोक वगैरह जिस तरह की ये बॉटल्स होती हैं, इनको जब हम खोलते हैं तो एक गैस सी बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसमें भी हम ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, ठीक है। टेबल सॉल्ट जो वो सॉल्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने खानों में, ठीक है। उसके अलावा हम यूज़ कर रहे होते हैं फूड बनाने में, जब हम फूड तैयार कर रहे हैं, टेस्ट के लिए भी हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बगैर जो है हमारा फूड जो है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ मिक्सचर्स को। अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सलाद, ठीक है। सलाद की बात करें तो इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास शरबत, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं,
जो भी हमने शरबत उसमें डालना है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा हो गया, जामे शीरी हो गया, जो जिस किस्म का हम डाल रहे हैं वो होता है, वाटर होता है, चीनी होती है, तो ये भी एक किस्म का हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आइसक्रीम की बात करें, ठीक है, आयोडीन टिंचर की अगर हम बात करें, जैसे हमें कोई कट वगैरह लगता है तो हम उसके ऊपर जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए लगा रहे होते हैं, तो वो भी आयोडीन और अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसका भी इस्तेमाल जो है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे हैं। सलाद भी तकरीबन बनता है हर घर में, ठीक हो गया। शरबत बनाया जा रहा होता है, गर्मियों में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा अगर मिल्क, ठीक है, मिल्क तो हर घर में, हर घर के एक किस्म की ज़रूरत होती है, वो भी एक मिक्सचर है किसका, वाटर का। उसके अलावा उसमें फ़ैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टिंचर, ये भी अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाता है तो उस पर हम उसको यूज़ करते हैं। मीन्स के अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो वो भी हम डेली लाइफ में ओवरऑल वैसे भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट हम इंडस्ट्रियल लाइफ में हो गया, एग्रीकल्चरल लाइफ में हम उसको अपनी डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं कंपाउंड्स। उसके अलावा मिक्सचर जो हैं उनको भी हम यूज़ करें, उनका भी हमारा डेली यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो मीन्स के हमने इससे क्या सीखा कि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है, रिवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। कंपाउंड जो है वो कंपाउंड में एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मिक्सचर्स में वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब इनके यूजेस भी जो हैं वो अलग अलग हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कंपाउंड और मिक्सचर का जो टॉपिक है, इसकी डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से अपने जहन में रखने हैं। उसके अलावा आपने इसको नोटबुक्स पर इसको लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।